हाँ जी गाइस, शायद टेक्निकल एरर था। ए में फाइव दे रखा है। क्या दे रखा है? फाइव मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है जीरो। फाइव का मतलब होता है कोई एलिमेंट नहीं है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे इस केस में टू की पावर जीरो, दैट विल बी वन। तो फाइव का एक ही सबसेट होगा भाई फाइव, या लिख दो ऐसे। ये दो अलग अलग सेट नहीं है, ये एक ही सेट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट ए हैज इफ ए इज इक्वल्स टू 5? सिंस ए इज इक्वल्स टू 5, that is number of elements in A is 0, therefore total number of subsets will be 2 की पावर 0, that is 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। दिस implies power set of A will have कौन? 5। 5 means how many elements? Only one एलिमेंट, दैट इज क्या बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं को बोलते हैं हम फाइव। कुछ नहीं को हम बोलते हैं फाइव। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? वन। हमसे पूछा गया है पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सो दैट विल बी वन। अना खाली कुछ और नहीं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से देखना। यही क्वेश्चन है जो आगे 2-3 चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर ढंग से नहीं किया तो आगे प्रॉब्लम होगी। राइट डाउन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ऑल नंबर्स। एक्स इज ग्रेटर देन -4 मतलब -4 नहीं लेना। नहीं लेना तो ये ब्रैकेट। लेस देन इक्वल टू 6, 6 लेना है मतलब ये ब्रैकेट। तो इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है -4 और 6। जो वैल्यू नहीं लेते उस पर ओपन होता है, बट एनसीईआरटी ये वाला ब्रैकेट बना के चलती है। ध्यान से देख लेना। सेकंड पार्ट है, आप देख रहे होगे एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। -12 नहीं लेना, -10 भी नहीं लेना। -12 से बड़ा लेना है बट -12 नहीं लेना। नहीं लेना तो ये ब्रैकेट। -10 भी नहीं लेना तो ये ब्रैकेट। मैं हाथ का हाथ हल्की हल्की सी नज़र एनसीईआरटी पे भी मारता हुआ चल रहा हूँ, कहीं जल्दबाजी में मुझसे गलती ना हो जाए जो आपको नुकसान दे जाए। अगला, एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 ले सकते हो बट लेस देन 7। 7 नहीं लेना तो ये ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। अगला है एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 ले सकते हो। लेस देन इक्वल टू 4। 4 भी ले सकते हो। 3 से बड़ा और 4 से छोटा। मैंने सारे वेरीफाई कर लिए हैं। अगला, इसी से थोड़ा कंपाउंड। राइट डाउन द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाथ के हाथ लिखेंगे एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -3 नहीं लेना। तो जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से बड़ी हो और ये भी ओपन ब्रैकेट है, 0 से छोटी हो। ये मैंने उस सेट को किस फॉर्म में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अगला, x डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। 6 भी ले सकते हो, 6 से 12 तक हर वैल्यू ले सकते हो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 12। कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगला, अगले वाले पार्ट को देखो तो इस पार्ट में 6 नहीं लेना। x डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर जब आप लिख देते हो तो सारे नंबर्स आ जाते हैं। एंड x इज ग्रेटर देन 6 है बट लेस देन इक्वल टू 12 है। 12 ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते। अगला, -23 से 5 तक है और ये ब्रैकेट मीन्स x डबल डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन इक्वल टू
5 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सेट्स दे रखे हैं, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करोगे। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें दिए गए सारे सेट्स हों, बट कोशिश करो कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ लेने आप बिग बाज़ार नहीं जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आसपास की दुकान से ही मिल जाएंगी। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा रखना कि गिवन चीज़ के जो चीज़ चाहिए वो वहाँ मिल जाए। डजंट मीन्स कि आप हमेशा बड़े से बड़ा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे। ये थ्योरेटिकल आंसर है। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स कहाँ मिल जाएंगे, तो इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा मैं बोलूँगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को ले लो, वहाँ पर आपको सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। थोड़ी सी बकवास और करना चाहते हैं और आप इसमें यह भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। इसमें ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सब आ जाएंगे, वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। बट ज़्यादा बेहतर, छोटा और बढ़िया यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगला बोला है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसके लिए भी मैं यूनिवर्सल सेट प्रपोज करूँगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को प्रपोज करूँगा जहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए दे रखा है 1 3 5, सेट बी दे रखा है 2 4 6, 1 3 5। दूसरा सेट दे रखा है 2 4 6। सेट सी दे रखा है 0 2 4 6 और एक दे रखा है 8। मैंने तीनों सेट्स को जब मिलाया तो ये एलिमेंट्स आए। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा हो सकता है। तीनों को मिलाने पे आया 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 और 8 आया। ये सब जिसके अंदर होंगे वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, जिसमें नहीं होंगे वो उसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 बट 8 नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। नो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। फाइ पे लिख दोगे नो, फाइ तो बेचारा खुद ही अकेला है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे एलिमेंट सारे होने चाहिए जो कि हैं, एक्स्ट्रा हो चलेगा। तो यस इट कैन बी अ यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स। और लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है, नहीं है सर, 0 नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन 3 सेट्स। अगर मेरी क्लास 7 आ रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ करने के बाद बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 1.3 पूरी तरह ख़त्म हुई है। मैंने एनसीईआरटी की 1.3 कराई है। आप 1.3 से पहले के एग्जाम्पल्स भी करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कराऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आराम आराम से पढ़ाई को मस्ती से करते चलो। मस्ती का मतलब केयरलेस नहीं होता, एंजॉय करते हुए चलो, बट बी वेरी सीरियस। थैंक यू।